हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ट्रिक्स 31 में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 के लिए हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहले मेरा क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी को किस भाषा में लिखा गया है। कन्नड़ भाषा में लिखा गया। अब मेरा पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकारक दोस्तों श्रीनिवास जी है। अब मेरा अगला प्रश्न क्या है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु से है, जो कि 3 मील दूर है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा है कि दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। तो अपने बहुओं को संदेश देती है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, मंगम्मा क्या बेचती है। मंगम्मा दोस्तों दही बेचती है। मंगम्मा दही बेचती है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, मंगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि मंगम्मा का गांव का नाम वेंकटपुर था। मंगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है मेरा कि मंगम्मा क्या खाती थी। तो दोस्तों मंगम्मा जो पान सुपारी खाती थी। अब चलते हैं अगला प्रश्न को। मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा था। दोस्तों मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कब कहा था। दोपहर में कहा था, दोपहर से। अब चलते हैं अगला प्रश्न को। मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मंगम्मा मखमल की ब्लाउज के कपड़ा पहनना चाहती थी, जो कि उसका दर था 8 रुपये। अगला प्रश्न है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। रंगप्पा दोस्तों वेंकटपुर का रहने वाला था। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था। रंगप्पा मंगम्मा से कुएं के पास मिलता था। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। रंगप्पा कौन था। दोस्तों वेंकटपुर का एक जुआरी था रंगप्पा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे देती है। तो बहुओं को देती है मगरमच्छ की उपमा। अब मेरा अगला प्रश्न है, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। जो कि माँ जी के पास रखना चाहती थी। अब है अगला प्रश्न, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। अब है मेरा अगला प्रश्न, मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। दोस्तों मंगम्मा से रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। अगला प्रश्न है, मंगम्मा के बहू का नाम क्या था। तो नजम्मा था। मंगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। अगला है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ। सास बहू में झगड़ा पोते को पीटने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो वी आर नारायण ने दही वाली कहानी का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लग है। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो दही वाली मंगम्मा से ली गई है। अगला प्रश्न मेरा है दोस्तों, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दोस्तों दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा से अनुदित है। अब अगला प्रश्न मेरा है कि अमरजाई का कुआं कहाँ है। तो अमरजाई का कुआं दोस्तों रास्ता में है। अब अगला प्रश्न मेरा, मंगम्मा को किससे विवाद था। मंगम्मा को अपने बहू से विवाद था। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा जो मंगम्मा की बहू थी। अब चलते हैं अगला प्रश्न को, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है। यह किसने कहा था। तो यह मंगम्मा ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटकस अयंगार। मास्ती वेंकटकस अयंगार। और अगला क्वेश्चन है, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा मंगम्मा ने कहा था। अगला प्रश्न मेरा है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहा था। तो मंगम्मा मिठाई पोते के लिए ले जा रही थी। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो डर के कारण। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कोलार के कर्नाटक में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न मेरा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा था। तो यह नजम्मा ने कही थी। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। श्रीनिवास जी के कहानी संकल्प सन्ना कथेगुल्ला के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वारी का अर्थ क्या होता है। तो वारी का अर्थ होता है दोस्तों कि रोज आकर दही देना और महीने के बाद
पैसा लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन से शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा मगम्मा ने कही थी। और अगला क्वेश्चन है मगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग जाता है? तो मगम्मा का मिठाई कौवा लेकर भाग जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया था? तो बहुओं ने मचाई थी सारी रात घर में महाभारत। अगला क्वेश्चन है मखमल के ब्लाउज कितने रुपए की थी? मखमल के ब्लाउज 8 रुपए के थी। और अगला प्रश्न है पोता दादी के साथ कहाँ जाने के जिद करने लगा था? तो पोता जो दादी के साथ बेंगलोर जाने के जिद करने लगा था। अगर दोस्तों आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टैटिस्टिक्स 31 में।